मैं जानता हूं कि हिंदू के नाम से लोगों में विरोधाभास भी है, अन्य विचारधाराओं के लोग, तो ऐसे शब्द को बार बार लेना उचित नहीं है कि समाज में विषमताएं पैदा हो, लोगों में ईर्ष्या द्वेष पैदा हो, क्योंकि बड़े मंचों से लोग बोल तो जाते हैं लेकिन नीचे जो लोग सहते हैं, हिंदू परिषद के हिंदू कहना, कोई हिंदू हमारी ना प्रकृति है ना संस्कृति है ना हमारी परंपरा है। किसी के कह देने से कोई संख्या में अधिक हो जाएंगे, भीड़ तंत्र और लूट तंत्र को हम नहीं मानते। हम यथार्थ और सत्य और परंपराओं को मानने वाले लोग। भारत कोई देश नहीं है, कोई नेता या कोई व्यक्ति अगर इसको देश कहता है तो इसको अपमानित करता है। भारत आदि अनादि और सनातन एक। नमस्कार, मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह और हिंदी और हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। धीरेन्द्र शास्त्री का मामला अभी रुका नहीं है और हम संगम तट पर हैं और बहुत जल्द यानी कि 2 तारीख को धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज आने वाले हैं और हमारे साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी के करीबी रहे जो उनको शुरुआती दिनों से जानते हैं। जब शायद आप उन्हें नहीं जानते थे, टीवी पे वो इतना पॉपुलर नहीं हुए थे, तब से जानते हैं। हमारे साथ ब्रह्मांड गुरु हैं जो कि संगम पे हैं इस समय, माघ मेले का अवसर है। तो गुरु जी, आपका स्वागत है चैनल पे। सबसे पहले तो ये बताएं कि धीरेन्द्र शास्त्री को आप कब से जान रहे हैं और किस तरीके से जानते हैं? देखिए, वो जहाँ मेरा आश्रम है बड़े बालाजी धाम सरकार जी, तो खजुराहो 4 लाइन पर स्थित है और हमारे बगल में वो कार्यक्रम जब भी उनका चलता है, छोटी छोटी कथाएं करते थे, तब से हम उनको जान रहे हैं और बीच में कार्यक्रम के दौरान उनसे हमारा मिलना जुलना भी होता रहा है। तो वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक अच्छे साधक हैं और हनुमान जी की शक्तियों को उन्होंने जाना है और उनकी शक्तियों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। अब देश में कोई ईर्ष्या द्वेष बस जो सनातन के खिलाफ ईसाई मिशनरियां हैं, अगर ऐसा करती हैं तो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और इसलिए भारत के सभी सनातनी और मैं स्वयं, चूंकि मैं अखाड़ा परिषद प्रभारी भी हूँ, मैं अखाड़ों से भी जुड़ा हुआ हूँ और तपस्वी परंपरा हमारी अयोध्या की जो तपस्वी जी की छावनी है, तमाम संतों के साथ हम धीरेन्द्र कृष्ण का सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे, क्योंकि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी, अभी उन्होंने हाल ही में सुभाष जयंती और उसके पहले भी सुभाष जी की तर्ज पे, जैसे सुभाष जी बोलते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वैसे ही वो बोलते हैं कि आप मेरा समर्थन करें, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। और वो एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं, जब उन विवादों में नहीं आए थे उसके पहले भी, अब विवाद में है फिर भी लगातार कह रहे हैं। तो उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं और हिंदू राष्ट्र की क्या परिकल्पना है? थोड़ा सा इससे बोलिए। देखिए, हिंदू राष्ट्र जो है ठीक है, हिंदू के नाम पे संगठन बने हुए, हिंदू के नाम पे लोगों में जागृति होती है, लेकिन वस्तुतः हिंदू कोई धर्म या कोई संस्कृति या कोई परंपरा नहीं है। जहाँ तक मैंने अध्ययन किया और पाया, मैं किसी भी संस्कृति परंपरा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हमारे सनातन को समाप्त करके अगर कोई नई संस्कृति लाई जाएगी वो ठीक नहीं है। अब रही बात राष्ट्र की, तो यह राष्ट्र सनातन तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। और मैं देशवासियों से कहता हूँ कि तुम सनातन को जानो, सत्य को मानो, और ये सनातन राष्ट्र स्वयं में सनातन राष्ट्र है और जरूरत पड़ेगी तो संवैधानिक रूप से जिसका पालन नेता, जनता, महात्मा, संत सब करेंगे। और मैं जानता हूं कि हिंदू के नाम से लोगों में विरोधाभास भी है, अन्य विचारधाराओं के लोग, तो ऐसे शब्द को बार बार लेना उचित नहीं है कि समाज में विषमताएं पैदा हो, लोगों में ईर्ष्या द्वेष पैदा हो, क्योंकि बड़े मंचों से लोग बोल तो जाते हैं लेकिन नीचे जो लोग सहते हैं, हिंदू परिषद के विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी थे, अयोध्या में आए, बड़े बड़े भाषण किए, वहां हमारे कितने संत मारे गए, वो दर्द नाक हादसा मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ये तो बोल देंगे बड़े बड़े मंचों से, ऐसी बातें ना करें, ठीक रहेगा। अगर कार्य करना है तो मजबूती से करें, गुप्त रूप से करें, और जब कार्य हो जाएगा तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरा आश्रम जहाँ ओरछा के पास में, वहाँ राष्ट्र के जो धरोहर थे आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, जो कि एक अच्छे थे, तपस्वी थे और बड़े योगी थे, वो बहुत पहलवान थे, वो अक्सर वहाँ की गुफाओं में छुपा करते थे। तो ऐसे क्रांतिकारी योद्धा और बलिदानी हमारे पास थे, देश के, राष्ट्र के तमाम समर्पित जो राष्ट्र को मानने वाले लोग थे। तो सनातन राष्ट्र तब भी था, और मैं आपको याद करा दूं कि यह वास्तव में सनातन राष्ट्र है, क्योंकि इसकी जो समग्र व्यापक क्रांति 1857 में हुई थी, वो राष्ट्र हिंदुत्व को लेकर हुई थी, सनातन को लेकर के हुई थी। क्योंकि आदरणीय मंगल पांडे जी ने गौ माता के चर्बी से बनाई हुई गोली को न चलाने का आदेश दिया था और इसी पे फायर कर दिया था उन्होंने अपने बड़े अधिकारी को। उसी समय धार्मिक सनातनीय क्रांति हो गई थी और तब से लेकर आज तक हम सनातन राष्ट्र को खोकर बैठे हुए हैं। महात्मा गांधी की भी इच्छा थी, राम जी सनातन थे, यह राष्ट्र सनातन है। भारत कोई देश नहीं है, कोई नेता या कोई व्यक्ति अगर इसको देश कहता है तो इसको अपमानित करता है। भारत आदि अनादि
और सनातन एक राष्ट्र है और भारत को सनातन राष्ट्र बनाया जाएगा, ना कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। तो आप नाम बदल करके हिंदू ना कह करके उसको सनातन कह रहे हैं। सनातन जी जी, कहना क्योंकि ज्यादा- हिंदू कहना कोई, हिंदू हमारी ना प्रकृति है, ना संस्कृति है, और ना हमारी परंपरा है। किसी के कह देने से कोई संख्या में अधिक हो जाएंगे। भीड़ तंत्र और लूट तंत्र को हम नहीं मानते। हम यथार्थ और सत्य और परंपराओं को मानने वाले लोग हैं। हमारी हजारों करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषि परंपरा को हम मानने वाले हैं। विरक्त परंपरा में रह करके हम लोग ध्यान, साधना, योग, तप और समाज को अच्छे संस्कार दे रहे हैं। तो हम सामान्य शब्दों को ना लेकर के हमारी जो आदि अनादि परंपरा है सत्य और सनातन की, उसको हम मानते हैं। इसलिए भारत सनातन राष्ट्र था, है, रहेगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो संवैधानिक रूप से देश का, राष्ट्र का हर व्यक्ति इस बात को मानेगा और मानना ही पड़ेगा कि भारत को सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए, भारत को तपस्वी राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि भारत की पहचान भारत की तपस्या से है, भारत के कुंभों से है, भारत के ऋषियों, मुनियों, महात्माओं से है, न कि किसी आविष्कार या किसी अन्य कार्यों से है।